सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार खेतीबाड़ी से संबंधित अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन से किसान ने किस तरह से अलग हट के खेती की तो इसका मुनाफा ज़्यादा हुआ। अभी मैं एक सरसों के खेत में हूं। मेरे आसपास ये सरसों के पौधे देख करके आपको लग ही गया होगा, लेकिन आज यहाँ पे एक खास और स्पेशल वेराइटी जो है वो सरसों की है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पता चला तो मैंने खुद ने किसान को फ़ोन किया कि आपकी सरसों जो है वो हम वीडियो बनाना चाहते हैं, तो किसान तुरंत एग्री हो गया कि आइए दिखाइएगा। और इस सरसों में अलग चीज़ क्या है, मैं आपको ये टहनी दिखाना चाहूँगा, एक सरसों का पौधा दिखाना चाहूँगा। इस पे आप देखिएगा ऊपर से ले करके ये गुच्छियाँ बनी हुई है फली की। जैसे आम तौर पे हम सरसों देखते हैं, उस सरसों के अलग अलग टहनियों पे फलियाँ जो है लगती हैं, लेकिन इस पे जो है वो टहनी के साथ साथ एक गुच्छे की तरह, जिस प्रकार से केला लगता है उसी प्रकार से जो है वो गुच्छों के अंदर जो है वो इसके फलियाँ लगी हुई है। ये देखिएगा बिल्कुल नीचे तक, ये नीचे भी इसके जो है वो सरसों की फलियां जो है वो बनी हुई हैं। यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है वो गुच्छियों के अंदर, छोटे छोटे या बड़े बड़े गुच्छे कर लीजिएगा, गुच्छों के अंदर जो है वो ये फलियां लगी हुई हैं। तो ये सरसों जो है वो अलग तरीके की दिखी तो सोचा कि क्यों ना एक बार आप तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए। फ़िलहाल मैं अरनिया वाले गाँव में मौजूद हूँ, एक किसान के खेत में, और यहाँ पे इस किसान ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 एकड़ में ये सरसों जो है वो लगा रखी है। इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे ही लोगों को पता लग रहा है, इनके आस पड़ोस के किसान हैं वो यहाँ पे ये खेत देखने के लिए आते हैं। देखिएगा लगातार 4 से 5 किसान जो है वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि इनके आस पड़ोस से हैं, गाँव से हैं। जैसे इनको पता चला है कि एक अलग वैरायटी सरसों की आई हुई है तो ये खेत देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अब किसान है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपको दूसरी जो सरसों है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिएगा, ये हमारे जो हम आम तौर पे जो बिजाई करते हैं जिस सरसों की, ये है। अब दोनों फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन दोनों फोटो के अंदर जो है वो आप फ़र्क देखिएगा, कितना अंतर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अभी किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो ये वैरायटी जो सरसों की है, नीचे से लेकर के ऊपर तक फलियां हैं, ये वैरायटी कौन सी है, कहाँ से आप इसका बीज लेकर के आए थे? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का हमारे खेत में पहुंचने पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब जी बात है वैरायटी की। इस वैरायटी के बारे में अभी जिससे हम लेके आए हैं उसने हमें बताया नहीं। मेरे भाई का जो लड़का है, इसको कोई राजस्थान का इसका कोई मित्र था, उसने थोड़ी दूर में लगा रखी थी। अच्छा। तो उसने ये वैरायटी दिखाई, उससे बीज लेने के लिए गया तो उसने थोड़ा ही बीज दिया कि मेरे पास कम बीज है, इसलिए ला करके ये लगाया है। तो अब लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि पहले तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा था। जैसे इसकी फलियां बननी शुरू हुई तो अब लगा कि जैसे केले के गुच्छों की तरह इसमें फलियां लगी हुई है, और फलियों की जो मोटाई है वो सामान्य सरसों से अधिक भी है। और जो ये अब पाला गिरा है, 4 दिन पाला गिरा है, उसमें हमने देखा कि सामान्य सरसों के अंदर 50% से ऊपर नुकसान है, जबकि इसके अंदर हमें 10-15% के लगभग नुकसान लग रहा है। और एक ये भी है जी कि ये गिरेगी नहीं, क्योंकि इसकी टहनियाँ नहीं है। इसमें जो एक पेड़ पर जैसे फलियां लगी होती है ना, पूरे इस पौधे पर लगी हुई, तो गिरने की संभावना हमें नहीं लगती भी, ये गिरेगी भी। आगे तो देखो जी पैदावार कैसी होगी तो भगवान भरोसे। ठीक है। तो ये जब लेके आए थे तो कितनी पैदावार इसकी प्रति एकड़ की बताई थी? जैसे हमारे वो बेटा गया था, उसको उन्होंने कहा था कि हमारे जैसे वहाँ बिक है जी, कहते आपके 3 जैसे 8 कनाल के अंदर देखें तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ 30 मन की पैदावार देगी जी। ठीक है, 30 मन मिनिमम देगी या मैक्सिमम देगी? 30 मन मिनिमम पैदावार है जिसकी कहते हैं। हाँ जी। और मैक्सिमम पैदावार कितनी है? ज़्यादा बताया कि ये तो हो सकती है जी 14 कुंटल तक पहुँच सकती है।
अगर इसके खाद पानी सही समय पर दिया जाए तो कहते 14-15 कुंटल तक पहुंच सकती है इसकी पैदावार। अच्छा, मतलब कि 35 मन के लगभग पहुंच सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें दूसरी सरसों के बजाय इस सरसों में कुछ खास आपने कुछ अलग से इसकी केयर की हो, पानी कितने देने होते हैं, स्प्रे खाद वगैरह वो किस नहीं जी, इसमें कोई अलग से हमने केयर नहीं की। जो सामान्य दूसरी सरसों आप देख रहे हो ना, ये बोई है, जितना उसमें पानी दिया है उतना इसमें पानी दिया है और उतनी खाद दी है, कोई स्पेशल इसको केयर नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका नाम वगैरह नहीं पता है कैसे है क्या? अभी सर इसका कोई नाम का पता नहीं है, उनको तो खुद को पता नहीं था या हमें बताया नहीं। उनका आप ये बीज ले जाओ, लगा करके देखो, और बाद में कोई नाम नहीं है जी। हमें तो ये कहा था कि ये वैरायटी है, नाम हमें पता नहीं कौन सी है। अच्छा, तो इसके फलियां जो लगनी शुरू हुई थी वो आम जो सरसों लगाते हैं उसी समय जैसे उस सरसों के लगते हैं उसी समय होती है या लेट लगी नहीं, थी? थोड़ा सा का ना उस सरसों के मुकाबले थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। और अब आप देखोगे कि इसमें पूरा पौधा है ना भरा हुआ है फलियों से पूरी तरह से, और गुच्छे में फलियां हैं। गुच्छे में फली। हाँ जी। अच्छा, तो इसका बीज जो है वो अगर कोई और किसान लगाना चाहे तो आपके पास अवेलेबल हो पाएगा? देखिए जी, अभी हमें ये लगाया है, इसकी आगे पैदावार कितनी होगी, उसके बाद जैसी पैदावार होगी उस पैदावार को देख करके अगर कोई किसान लेना चाहेगा तो कुछ बीज दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा ही है। बाकी आगे जब पैदावार होगी उसके बाद किसानों को लगे भी ये ठीक है तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। जब बीज इनके पास अवेलेबल होगा तो मैं वीडियो लगा करके वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इनके पास बीज अवेलेबल है, आप खरीद लीजिएगा। एक छोटे किसान और हैं, शायद इन्हीं के भतीजे हैं, आप बीज लेकर के आए थे? हाँ जी, मैं लेके आया था बीज। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि ये बीज इस तरह से है, कैसे ये बीज तैयार किया जाता है, कहाँ से आया था, कुछ जानकारी आपने ली? ये मेरे दोस्त के पास गया था मैं, जाने के बाद में उसने अपना फील्ड दिखाया, देखने के बाद मैं कहा भाई साहब ये सरसों मेरे को भी दो। उसने बोला ले जा अपने पास और किसी को देना मत। मैं को ठीक है ले जाता हूँ। और उसके मैं सरसों देख के ना, एक तो इसके दाने बड़े थे और इसकी लैब थोड़ी ज़्यादा आती है और सरसों से। ठीक है। और इसके अंदर एक तो फंगीसाइड वाली कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती जी। हाँ, और पेस्टिसाइड के मामले में एक नंबर की है जी ये। अच्छा। ना कोई स्प्रे करनी, खाद भी सबसे कम डालनी पड़ती है जी। ठीक है। हाँ जी। तो उनसे आपने पता नहीं किया कि आप बीज कहाँ से लेकर के आए ताकि और किसान भी वहाँ से ला सके? बीज भाई साहब ने खुद तैयार किया जी वो। अच्छा, खुद तैयार हाँ, किया? खुद तैयार किया जी उसने बीज। अच्छा, हाइब्रिड बीज होगा फिर तो ये? हाइब्रिड जी, हाइब्रिड बीज है जी। एक इसके जैसे आप फली फोड़ोगे ना जी, उसके अंदर दाना सबसे बड़ा दिखेगा जी इसका। और सरसों फोड़ के देखना, खुद में हाथ में ले रखी है जी। ये हाथ में है, 2-4 दाने हैं, ये कैमरा में आएंगे नहीं तभी कह रहा था कुछ ज्यादा नहीं, दाने वो पाव ले लेते हैं जी। हाँ, एक हम आपको जो है वो इसकी फली जो है वो फोड़ करके दिखाते हैं, इसका दाना कैसा है। हाँ, ये हाथ में मेरे हाथ में डाल दीजिएगा, ये दाना निकाल के डालो। ये हम आपको जो है वो दिखाएंगे लाइव। बाकी और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। इसके दाने निकाल दो बस, क्योंकि अगर ज़्यादा दाने होंगे तो दिखाई जो है वो किसानों को आराम से दे जाएगा। थोड़े दाने जो है वो दिखाई नहीं देंगे, कम दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखिएगा। अब मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस हाथ पे जो है वो मेरे लेकर के आए कि देखिएगा ये दाने का साइज जो है वो कैसा है। यानी कि कुल मिलाकर के कुछ अलग चीज़, कुछ अलग हटके जो है वो आज हमें यहाँ पे खोत साहब के खेत से देखने को मिला है। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक आखिरी सवाल खोत साहब से कर लेते हैं। सर, बाकी किसानों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बाकी किसानों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जब इसके निकालें तो इसकी पैदावार देख करके, और जितना भी हमारे पास बीज होगा हम कोशिश ये करेंगे कि किसानों को दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में दुकानदारों के पास जाए। अगर आपको मिलेगा तो मेरे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो हमारी तो किसान भाइयों से यही है कि जो भी आपको कहीं भी किसी प्रकार का नया बीज आपको कहीं मिले और उसकी अच्छी पैदावार हो, कम लागत में अधिक उपज हो, तो इस प्रकार आप प्रयासरत हैं और अधिक से अधिक पैदावार उठाएं। चलिए, कुछ किसान जो यहाँ पे देखने के लिए आए थे खेत वो मौजूद है। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नई वैरायटी के बारे में? कैसे? सबसे पहले तो के हरियाणा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है भी, सभी किसानों ने आगे बढ़िया जानकारी दी है भी। किसान सारा समझदार भी को नहीं, बड़ा बड़ा भी है। अब बहुत बढ़िया वैरायटी है। इंग में सबू पहली चीज़ तो है कि और जो की वैरायटी है पॉइनर वगैरह की, बांग में पाड़ो है जो को सुक्को पाड़ो दो वो कहते हैं वो अटैक करे। इंग ऊपर फड़िया पर कोई अटैक को नहीं, मौका को देखने पर भी पत्ता पर है। हाँ। जब किसान की पत्ता पर अटैक है तो फड़िया पर अटैक ना है तो आमदनी तो बढ़ेगी। आम सरसों 20, 25, 30 मन अदबद है,
हाँ सरसों आईडी हुई अभी 35 मन किले की जियां लगभग किसान का होनी चाहिए होनी चाहिए। पहली बारी अब सुने गाँव गाँव बाकी होएगी जब मेरे ऊपर। हाँ बाकी देखो जी भी होगी जल्दी पता चला वो। ठीक। हाँ जी भाई साहब थाने के किसी के लगे सरसों नई वैरायटी के कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया जी, एक नंबर की वैरायटी है। बाकी वागे निकाला तो देखांगा आवांगा के सिस्टम मोड़ा को बढ़िया तरिया मौके तो एक नंबर वैरायटी है। अगर जो मान लो बित्ती होगी तो फायदों के फिर तो भाई बीज लेंगा और फालतू है तो बीज जाएगा हाँ नहीं। बीती हुई जी बात चल नहीं लग रही है अपने बीजा ही आई साल मन लग गया, उम्मीद है भी बहुत बढ़िया निकलेगी। अच्छा बढ़िया नहीं। हाँ। ठीक है चलिए भाई साहब क्या कहना चाहूँगा किसी के लगी वैरायटी नहीं। भाई सीधी सरसों तो बढ़िया है, इन दाने की भी मोटाई है जो अपन देखने मिलने ला रही है और पाले गोई पर ज़्यादा असर को नहीं क्यों फलियाँ हैं जिसकी सावल है और सीधी सरसों ज़्यादा को नहीं हो डोई पर इफेक्ट है। अच्छा ठीक है। हाँ अंकल जी थाना चौखो टाइम हो गया खेती करता ने लगातार थे आंग बीच में ही रहो। हाँ सारे दिन वहीं रहो खेत में ही तो क्या कहना चाहूँगा क्या लगे था नहीं बारे में। मन तो बढ़िया लगे, हैं? बढ़िया लगे। किया बढ़िया है पार्टी मतलब देखो एंगो तो बीज मतलब बनाए है तो आगे काढ़ा निकाला तो बेती जी तो यूँ करेगा 30-35 मन किले की हो जानी चाहिए। जानी चाहिए। जदे आगे मतलब फलगो अपन के गिना थोड़ी सरसों पाड़ो लाख लाग गयो पत्ता के लाग गयो मतलब फूल गए कम लाग गया। हाँ 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 मतलब कि पत्ता पर नुकसान है जितो भी है फली पर कोनी। ठीक है। इसकी जो है प्रोडक्शन होगी ये सरसों निकाली जाएगी उस समय जो है वो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि यहाँ पे कितना इसका प्रोडक्शन होता है। हालांकि अभी तक इनका कहना है कि ये बहुत जल्दी है वीडियो बनाना, लेकिन मुझसे खुद से रहा नहीं गया क्योंकि किसानों के लिए जब नई चीज़ देखता हूँ तो कुछ उथल पुथल होने लगती है दिल के अंदर कि किसानों को जल्दी से जा करके इसके बारे में बताऊँ। तो इसके कुछ दिनों बाद और कोशिश करूंगा और उसके बाद जब ये सरसों निकाली जाएगी उस समय भी आकर के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और इनसे बातचीत भी करूंगा कि क्या इसका बीज जो है वो इनके पास अवेलेबल है। अभी खोत साहब का कहना था कि बीज उनके पास अवेलेबल होगा तो वो दुकान पे मार्केट पे देने के बजाय किसानों को देना प्रेफर करेंगे ताकि किसान उसका और ज़्यादा प्रोडक्शन करे और आने वाले समय में और ज़्यादा किसानों तक इसका फ़ायदा जो है वो पहुँच सके। खैर आप इस वीडियो को लेकर के सरसों की इस नई हाइब्रिड वेराइटी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक सरसों की इस प्यारी सी नई वैरायटी के बारे में ये जानकारी जो है वो पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।